दोस्तों आपको मालूम है ना, जिस तरीके का यूजीसी बिल आया, यूजीसी बिल आने के बाद में सवर्णों का किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ, सबको मालूम है। आप लोगों ने सभी ने देखा है। उन्हीं की सरकार है, बोलते हैं ना बीजेपी की सरकार जो है वो हमारी सरकार है। तो वो तो पहले से ही बोलते हैं भाई कि उनकी सरकार है। उनकी सरकार है तो आप लोगों के हित में काम कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के हित में काम कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि हाई कोर्ट तक तो सरकार के अंडर में आ जाता है। हाई कोर्ट तक को तो ये कैसे भी करके दबा लेते हैं, कहीं किसी जज का ट्रांसफर करवा देना, कहीं किसी को कुछ करवा देने का। तो एक अवसर था अपना जो सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत सिंह जी। तो अब उन्होंने आपके सामने देखो किस तरीके का, ना ही तो सरकार को सुना, ना ही अपना SC ST OBC वालों को जिनके बारे में कानून आया था उनको सुना, किसी को नहीं सुना। और एक बार के उन्होंने फैसला कर दिया कि फैसला सही नहीं है, इससे देश की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए इसको दूसरा बनाए। और 19 मार्च तक का डेट रख दिया है। तो जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो चालू कर दी हैं, और जो नई वाली आई हुई थी इसको अभी स्टे लगा दिया है। तो अब आपको क्या लगता है? अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग वहां पे गए तो पैतृक गांव में उनके किस तरीके का स्वागत हो रहा है? भारत माता की। और यहाँ पे वकील सब विरोध कर रहे हैं कि अब जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना ना होने के कारण। मैं वही अर्ज कर रहा था, अभी जो आपने जो बात की देखेंगे वो तो एक इंतकामी बात हो गई कि आपस का कोई मामला है, वो कहता है चल मैं तुझे अदालत में देखूंगा। लेकिन वही अदालत जिस पे हमें नाज था, वो अदालत वाकई आप जो कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं कि अब कहीं ना कहीं संदिग्ध हो गई है, कहीं वो जो भरोसा है वो टूट रहा है। तो हम सबको भारतीय नागरिक होने के नाते ये कोशिश करना चाहिए। जैसे ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक ऊपर तक अपना SC ST OBC का लोग नहीं रहेगा तब तक आप लोगों को अब न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए और समझ जाइए, नहीं तो आगे चल के बहुत समस्याएं उठानी पड़ेंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।